बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इतनी पॉलिटिकल गहमा गहमी है। हम समझ रहे थे कि पनामा ख़त्म होगा तो कोई नया हंगामा नहीं होगा, लेकिन पनामा के हंगामे में से कई हंगामे फूट पड़े हैं। सियासत बड़ी जालिम चीज़ है और ज़ाहिर है कि दिन ब दिन और जालिम होती चली जा रही है। जब इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, जब से फैसला हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि वज़ीर आज़म हटाए जाएंगे या नाअहल होंगे, कौन वज़ीर आज़म होगा, एक ऐलान किया गया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और 45 दिन के लिए सिर्फ शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि वो 45 दिन का जो फैसला था वो बदल गया है और वो 10 महीने के लिए होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होंगे। फिर ये एक फैसला हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सदारत है वो शहबाज शरीफ साहब के पास जाएगी ताकि वो पार्टी को चला सके। अब ये फैसला हो रहा है कि सरदार याकूब नासिर साहब जो हैं वो कायम मकाम सदर होंगे, लेकिन हतमी सदर कौन होगा इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ और इसके ऊपर डिस्कशंस PMLN के अपने जो जराए वो बता रहे हैं कि हो रही हैं। क्या कुलसूम नवाज साहिबा, जिनका के नाम बार बार आ रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुतवक्के सदर हो सकती हैं? NA 120 गो के वहां से वो इलेक्शन लड़ी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। लेकिन बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने एक लंबी स्ट्रगल भी की। अब उनके ऊपर कुछ केसेस की भी बात हो रही है। हैदराबाद में 2000 के अंदर जो रजिस्टर हुआ था, यानी एक स्मूथ सेलिंग उनके लिए नहीं होगी। लेकिन बेगम कुलसूम नवाज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुतवक्के सदर हैं तो इसका मतलब यह है कि शरीफ खानदान के अंदर कहीं ना कहीं यह फैसला हुआ है कि ये जो सदारत है और ये जो ओहदा है ये मियां नवाज शरीफ के बड़े घर में ही रहेगा। इससे पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, इसके अंदर और क्या चीजें हो सकती हैं और क्या यह फैसला हो भी सकता है कि नहीं, हम इसके ऊपर जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये कहा है कि आप 7 सितंबर तक अपने जो फंडिंग के हवाले से मामलात हैं वो सामने लेके आए। बज़ाहिर लग रहा है कि PTI के पास शायद बहुत सारे सबूत मौजूद नहीं हैं और ये जो मामला है उनके गले पड़ सकता है। किस तरह गले पड़ सकता है इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर जरदारी साहब की वापसी हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे जैसे टार्जन की वापसी हुई है। तो अब वो लाहौर में है, वहां पे उन्होंने अपना कहा है कि क़याम बढ़ा देंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन मियां साहब के साथ कोई बात नहीं होगी, नेशनल डायलॉग का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। मुकम्मल और कंप्लीट ना उन्होंने कर दी है। उस ना के पीछे क्या है और फिर मौलाना फजलुर रहमान अचानक इस्लामाबाद से लाहौर किस मिशन पे रवाना हुए, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर इस पे भी कि कादरी साहब ने अभी जो स्टेज सजाया उससे गो नवाज गो के बाद गो शहबाज गो की भी जो सदाएं हैं वो बुलंद हो रही हैं और साने मॉडल टाउन और उसकी टाइमिंग उनके आने की बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ही डिस्टिंग्विश पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लाहौर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लाहौर के इलेक्शन पे भी इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब जो कि पोर्ट एंड शिपिंग के नए वजीर हैं। एक लंबी जो जहाजी किस्म की काबीना है उसका हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, PMLN से इनका ताल्लुक है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और हमारी दोस्त के साहबजादे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और मंडे के दिन पीर के रोज़ उनकी हलफ बर्दारी भी है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान हशाश बशाश चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। और शफकत साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है PMLN के हवाले से और PMLN की अपनी सदारत, फिर सरदार याकूब नासिर जो है वो कायम मकाम मुंतखब हो चुके हैं, आपको लगता है कि PMLN के अंदर भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस वक्त, एक सियासतदान की हैसियत से और एक तज्जिया निगार की हैसियत से? देखिए, दो चैलेंज आए इस वक्त PMLN को। एक तो चैलेंज बाहर है, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है उसका, और साथ लग रहा है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स भी शायद नैब के केसेस के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन एक अंदरूनी गेम चल रही है और वो अंदरूनी गेम तो अब इतनी साफ हो गई है कि उसके बारे में अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की फैमिली, मैं नवाज शरीफ साहब खुद पर्सनली पता नहीं किस हद तक है, लेकिन उनके बगैर तो फैमिली ना कुछ कर सकती। नवाज शरीफ फैमिली शहबाज शरीफ को या उनकी फैमिली को आगे लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, चौधरी निसार शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो भी एक साइड लाइन हो गए।
सो अब सूरत हाल ये है कि ये जो सारा ड्रामा था ना कि जी 45 दिन के बाद शहबाज शरीफ आ जाएंगे, तो अगर आना होता तो क्या प्रॉब्लम थी उनको, बाई इलेक्शन लड़ते आ जाते। सही। लेकिन उसके फौरन बाद ये आ गया कि मामला जो है वो चेंज हो गया है और वो ये रहेंगे और वगैरह वगैरह, और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी कि जी पंजाब का जो एक अहदाफ है वो पूरे करने हैं और डेवलपमेंट अभी करनी है और वगैरह वगैरह। उसके बाद खबर आई कि जनाब पार्टी के चीफ बन रहे हैं, और अब आपको पता है कि ये जो खबरें आ रही है, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि शरीफ फैमिली नहीं शहबाज शरीफ को बनाएगी। ये और बात है कि शहबाज शरीफ खुद जो है वो बहुत सारे गंभीर मसाइल में वो खुद भी गिरफ्तार है। सही। ये जो मुकदमा है कादरी साहब जो आ गए हैं वाला मुकदमा है, वो 14 कत्लों का मुकदमा है, उसमें भी मेरा ख्याल है कि उनका हिसाब होगा। लेकिन एक अंदरूनी बातें हो रही हैं और अंदरूनी यानी मुख्तलिफ चैलेंजेस जो है वो पीएमएलएन को इस वक्त नून लीग को अंदर से और बाहर से दरपेश हैं। एक बार की लड़ाई है, एक अंदर लड़ाई पड़ी है। सर ये सारी लड़ाई तो सारी पार्टियों में होती है ना, आपकी पार्टी में पर यहाँ तो भाई लड़ पड़े हैं आपस में। अच्छा, वैसे पता नहीं अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि भाई लड़े, उनके खानदान की लड़ाई के बारे में तो सुनते हैं। किसी की हिम्मत है कि वो नवाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर जो है वो कोई बात कर दे। वैसे मैं ख्याल है तमीना दुरानी साहिबा के ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, तमीना दुरानी की ट्वीट्स बड़े क्लियर हैं। उसके बाद जो एक्शंस हैं, शहबाज शरीफ की फैमिली तो ट्वीटिंग कर रही है ना, तो नवाज शरीफ की फैमिली तो एक्शन ले रही है। अच्छा। और उन एक्शन में आपको नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ कहीं भी नहीं है। लेकिन वैसे कुलसूम नवाज साहिबा एक अच्छी चॉइस तो हो सकती हैं पीएमएलएन के लिए, क्योंकि एनए 120 पे भी कहा जा रहा है कि शी इज द बेस्ट कैंडिडेट जो कि जिनको के बातें करनी इनकलाब की। और जैसे किसी ने कहा कि ग्वाल मंडी का कार्ल मार्क्स आखिर उसने नॉमिनेट किया अपनी बेगम को, ये क्या सियासत है? ये बातें करनी कार्ल मार्क्स की, ग्वाल मंडी का और ग्वाल मंडी का जो कार्ल मार्क्स है आखिर उसने नॉमिनेट किया अपनी बीवी को। अच्छा, ये मैं मुर्तजा आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये बड़ा खतरनाक किस्म का तज्जिया था कि पीएमएलएन के अंदर लड़ाई है। बहुत शुक्रिया। अगर आप उस दिन के टॉक शोज़ निकालें जब ये बात हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो अभी बनेंगे और ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब उम्मीदवार होंगे और देन हील टेक एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक़्त बहुत सारे सियासतदान, तज्जिया निगार और दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि जी क्यों नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ क्यों? उस दिन इन्हें कोई इख्तलाफ नहीं नजर आया, उस दिन इन्हें खानदान के अंदर कोई तफरीक नहीं नजर आ रही। उस दिन एक ही बात थी जी, एक शरीफ के बाद दूसरा शरीफ। अच्छा चले, पार्टी का फैसला था और यानी आपने पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए या टॉक शो देखते हुए फैसला किया कि नहीं शाहिद खाकान अब्बासी नहीं? अच्छा, टॉक शोज को देखते हुए नहीं किया। पार्टी ने जिस चीज को बेहतर समझा, जो पार्टी के दरमियान राय थी, जिसके अंदर डिस्कशन हुई, उसके नतीजे में ये फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सारे जो अकाबरीन हैं पार्टी के, उनकी मुशावरत के बाद किया। और पहले दिन जब ये बात हुई थी तब भी बहुत सारे अहबाब का ये ख्याल था, और ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर जो काम की स्पीड है वो मुतासिर होगी, और उस वजह से हमें नहीं चाहिए कि हम इस वक्त ये करें। और इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हुआ और इस फैसले को हमने रिकंसीडर किया। मैं वैसे चॉइस अब इस पे रिकंसीडर किया। और अभी ये बात जिस तरह की जा रही है कि 120 में कि जी बेगम कुलसूम नवाज, देखें मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियां जो है वो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। वो हमें फैसले करने हैं, हमें देखना है कि कौन से महाज पे किस जगह किसे। फैसलों के बाद तनकीद तो हो सकती है ना कि ये फैसले गलत थे, मसलन कार्ल मार्क्स वाली बात के 4 साल के बाद ये कहना कि जी अब हम घर बनाएंगे और घर नहीं मिले। हमें पहले तो वो आशियाना स्कीम वालों का भी देख लें कि उनका क्या हाल है। किसी तरह से पुकारे, हमारे ऊपर कोई भी तनकीद करे, हम हाजिर हैं। वी आर इन गवर्नमेंट और हम एक सियासी पार्टी, हम उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन बात देखने और करने की ये है कि ये ख्वाहिशें और ये चीजें, बहुत सारे लोग कह रहे थे जैसे ही मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी, फलां ग्रुप बन जाएगा, फलां बन जाएगा। कोई एक आवाज नहीं नजर आई। जो है उन्होंने फैजाबाद के पुल से गुजर गए, मियां साहब वो घर से नहीं निकले, उनको बाय बाय करने। बहुत सारे ख्वाजा आसिफ साहब रोड पे कहीं आपको नजर नहीं वो आए बाद में, उन्होंने पूरा अपना जुलूस लेके वो आए सियालकोट से लाहौर पहुंचे हैं सर, लाहौर पहुंचे। ठीक है, रास्ते में कहीं नहीं आपको नहीं, मगर उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी नहीं थी ना। अगर सियालकोट से लाहौर जुलूस लेके कोई नहीं गया। मैं चौधरी निसार साहब की बात, जो निसार साहब नहीं थे, बहुत सारे और अकाबरीन भी नहीं थे उस सारे जुलूस के अंदर, जिनकी ड्यूटी लगी वो साथ थे, कंपनी किया। गुजरात
पहुंचे तब भी सिर्फ साथ जो है वो ख्वाजा सादर रफीक साहब और परवेज रशीद साहब थे, वही साथ गाड़ी पूरे में थे वो। पूरे हाँ। पूरे हाँ जी पूरे वो तो अब काफिले तक साथ में हैं। वही साथ चले। वो तो साथ ये हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जब नहीं है। बहुत सारी अच्छा, चौधरी साहब, ख्वाहिशात मैं हैं quickly लोगों की। मुर्तजा और साहब को भी- ऐसा नहीं, मैं इस बात की बिल्कुल उन जगहों पे उन मीटिंग्स का हिस्सा हूँ, उन चीजों का कि पार्टी में कोई तफरीक कोई कतन तफरीक नहीं। मैं इसमें वापस आऊंगी सर, और मैं इसमें मियां वापस शहबाज आऊंगी। साहब बहुत रिस्पेक्ट उन फैसलों की करते हैं जो मियां मोहम्मद इसमें नवाज कोई शरीफ शुबा करते नहीं, हैं। लेकिन सर मियां और शहबाज अगर साहब के वैसे आप साथ हमजा देखें शहबाज भी हैं, उनके साथ सब सलमान हैं। शहबाज भी हैं, अस्मा देखें, तमीना बड़ी दुरानी सादा साहिबा सी की बात है, बड़ी tweets सादा भी सी हैं। बात है। बहुत सारी अगर चीजें। उस नुक्ता नजर से देखें तो क्या पंजाब से बड़ा इक्तदार है कोई? हु इज देयर? अच्छा, मियां तो शहबाज फिर शरीफ। फिर पंजाब ही रखना है, नून लीग में नहीं, लगता है ऐसे। नहीं, रखना मैं सर- नहीं, मैं सर- लेकिन मैं जाहिर सर- बात है वो he is मुर्तजा from Punjab, साहब he is doing well। बिल्कुल, ये आप क्या समझते हैं, ये जो अभी तहरीके क़सास शुरू हो गई है और आज तो बाक़िर नजफी साहब का भी उन्होंने मुतालबा कर दिया, तारिक कादरी साहब ने, आपको लग रहा है कि अब गो नवाज गो के बाद गो शहबाज गो की, उन्होंने खुद कहा है कि वो उस पे गए थे, ये इस पे जाएंगे, ये तो फैसला मतलब वाजे है, ये फैसला उनका है, ये फैसला आपको लगता है कि ये बनवाया गया इस टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, पहले तो मैं सिर्फ ऐड कर लूं जो चौधरी जाफर साहब अभी बात कर रहे थे, ये बात दुरुस्त है कि जो फैसला पीएमएलएन का है वो पार्टी खुद करेगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये सवाल बिल्कुल पूछती है कि कंफ्यूजन क्यों है कि पहले फैसला होता है कि शायद खाकान साहब इंटरिम पीरियड के लिए आएंगे और मियां शहबाज शरीफ जो है 45 दिन के बाद वजीर आजम बन जाएंगे, फिर ये फैसला तब्दील हो जाता है, फिर फैसला होता है कि जी पार्टी की क़यादत या सदारत जो है वो मियां शहबाज शरीफ को दे दी जाएगी, फिर उसके ऊपर वापस फैसला कर लिया राजा जाएगा। जफरुल हक साहब ने खुद कहा है ये, उनकी हमारे पास शायद उनकी बाइट भी हो, हम वो सुनवा सकते हैं आपको। राजा जफर साहब ने ये खुद बात की है ये। जी किसी ने पूछा हो तो ये हो सकता है कि तजवीज़ ये होगी या वो हो सकते हैं, ऐसी बात होगी। जी जी मुर्जा आसमा, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड में हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम जो है वो ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि क्यों इस तरह के फैसले होते हैं और फिर चंद लम्हों में घंटों में वो फैसले तब्दील कर लिए जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई प्रॉब्लम है विद इन द शरीफ फैमिली, जिसकी वजह से क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही इन फैसला साजी करने में। अब आते हैं बाक़िर नजफी साहब की रिपोर्ट पे या जो मॉडल टाउन इंसिडेंट है। देखें, बुनियादी जो पैक्ट की डिमांड है कि बाक़िर नजफी साहब की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पाकिस्तान के कानून के ऐन मुताबिक है। 18वीं तरमीम के बाद आपको याद होगा कि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 19A को ऐड किया गया था, जिसमें ये बात को कहा गया कि तमाम चीजें जो पब्लिक रिकॉर्ड है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे इतने लोग शहीद हो गए, उनकी जानें चले गए, जाबाक हो गए, उनके लोग पूछते हैं कि जी मुहर्रिकात क्या थे, व्हाट वर द फैक्टर्स जिनके बेसिस के ऊपर ये कार्रवाई हुई, किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद की जाती है। लोग सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब एक ही रिपोर्ट है जिसके थ्रू मिल सकता है, वो बाक़िर नजफी साहब की रिपोर्ट है। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हमारा दामन साफ है, हमने तो कोई गलती इसके अंदर नहीं की थी। तो अगर उस रिपोर्ट में भी इनको क्लीन चिट दी गई है तो उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें ताकि इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर कानून के ऐन मुताबिक फैसला हो सके। ये जो छुपा रहे हैं चीजों को। अच्छा, वो मैं भी राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, वो कहते कि ये सब जुडिस मामला है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक जो है वो कार्रवाई चल रही है कानून के मुताबिक अदालत के अंदर, लिहाजा इसको ये अदालत का ही फैसला होगा कि इसको किया जाए। वो नहीं ऑन करने को तैयार। बहुत एहतराम के साथ मैं सिर्फ करेक्ट कर दूं, देखिए जो कार्रवाई थी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की वो कंप्लीट हो चुकी है। आज वो रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। जब एक बार रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जा चुका है तो फिर किस बात की कबाहत है कि आप उसको पब्लिक नहीं कर रहे, आप लोगों को चैलेंज शो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं उस रिपोर्ट को ही चैलेंज किया है। चौधरी जाफर ये कह रहे हैं कि उनको किसने चैलेंज किया है? मेरे पास एग्जैक्ट ये नहीं है जी किसने चैलेंज किया है। उसी रिपोर्ट के मुतल्लिका उसी रिपोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एप्लीकेशन है और जिस वजह से वो कि जो फैसला वो हाई कोर्ट यही राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे। जी जी, लेकिन इसमें कबाहत है ना, वो कह रहे हैं बैरिस्टर है मुर्तजा वहाब साहब। जी जी मुर्तजा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं रिपोर्ट को तभी चैलेंज कर पाऊंगा जब रिपोर्ट मैंने पढ़ी होगी। तो या तो चैलेंज किया पंजाब हुकूमत ने खुद, सही, अगर इन्होंने चैलेंज किया दैट मींस दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट।
दैट मींस उस रिपोर्ट में इनके मुझे खिलाफ मुझे कोई इतना adverse इल्म है finding कि वो सब जुडिस है अच्छा, और बिल्कुल। हाई कोर्ट के अंदर है और वो जो जज साहब उसका अच्छा, फैसला उसके करेंगे। ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी बाय द वे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं कि ये मामला कितना खतरनाक हो सकता है और वाकई गो शहबाज गो की तरफ मामला जा रहा है, और फिर जरदारी साहब की जो एंट्री है लाहौर में उसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सारी कौम को इस बात पे अफसोस बल्कि मातम करना चाहिए कि 14 लोगों को, और सारी फुटेज लोगों ने देखी किस तरह सीधी गोलियां मारी गई, औरतों को गोलियां मारी गई, बच्चों को मारी गई, और 3 या 4 साल हो गए हैं, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। कोई कार्रवाई हो, कुछ हो, जो जज ऑफ द हाई कोर्ट को बनाया गया कि जी आप इसकी इंक्वायरी करें, उसकी रिपोर्ट सप्रेस कर ली है, दबाई हुई है। तो मकसद ये है कि शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स तो अपनी जगह, जहाँ पे उसको अपनी फैमिली भी आगे नहीं आने दे रही, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद है बातें क्या की थी कि मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि मॉडल टाउन में हो रहा है, मॉडल टाउन में उनकी रहायश है, और ये वो चीफ मिनिस्टर है जो कि सिर्फ 3 घंटे सोता है, सुना है, उसको नींद नहीं आती, और हर वक्त वो हर चीज देखता रहता है क्या हो रहा है, और उसको पता ही नहीं चला कि जी वहाँ पे इतना तमाशा हो गया। लेकिन अब बीबी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उनके भाई को मार दिया, उनको नहीं पता चला। देखें, फर्क ये है, पता बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि जो वो सिलसिला था, उसमें अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर भी कोई साजिश थी। लेकिन ये तो आपके घर के पास है, आप हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर हो, आपका राना सनाउल्लाह हर चीज़ में दखल अंदाजी करता है, हर चीज़ में मुखिल होता है, और आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। और ये इतना जालिम हमारा मुआशरा और जालिम हमारी निज़ाम है कि इन बेचारों को जो मारे गए हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है। आपको लगता है कि ये इस दफा मतलब जो धरने शुरू होंगे, अभी उन्होंने फैसलाबाद जाना है, फिर मुल्तान जाना है, फिर पिंडी जाना है, और उन्होंने कहा है शायद उससे पहले कुछ हो जाए? नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं ना। अगर आप तज्जियाती तौर पे मेरे से मैं कहूँ कि इस वक्त क्योंकि सियासी हालात और भी साथ साथ चल रहे हैं, नवाज शरीफ का नाअहल हुए हैं, तो उसकी वजह से एक सियासी तौर पे एक फर्मेंट भी है, एक थोड़ा सा वो हिलजुल भी है। तो उसमें नेचुरली अगर कादरी साहब अपना मुद्दा उठाते हैं, जो उठाना चाहिए उनको, बल्कि मैं तो कहता हूँ कनाडा कम जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा रहना चाहिए और उसको उठाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स की तरफ से, ये कोर्ट्स का भी इम्तिहान है, एग्जैक्टली ये हमारे अदारों का भी इम्तिहान है कि यार कुछ तो करो। ये क्या है कि जी 3-4 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल चौधरी साहब, ये तो फिर मतलब गो शहबाज गो का तो नारा जिस दिन गो नवाज गो हुआ था, मुझे याद है उससे अगले दिन जो शुक्रिया का आपने यहाँ पे शरीफ फैमिली भी गो शहबाज गो का नारा लगा रही है। हाँ। और बाकी लोग भी, तो वहां पे वो लग गया था गो शहबाज गो का, तो गो शहबाज गो हो गया है। हाँ। और इंटरनली मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें जस्ट एक अजम्पशन के तौर पे की जाती हैं। अगर आप पिछले 5 साल भी देखें और अभी 4 साल से ज़्यादा जो अरसा हुआ है, तो ही इज़ एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और भाइयों में बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात। ये सारी चीज़ें ऐसे ही खबरें हैं, और ये पता है, ये सारी खबरें, ये ऐसी खबरें भी। लेकिन सर उनके साथ जुड़े हुए खानदानों की बात हो रही है, खानदानों की भी बात हो रही है। बिल्कुल एक ही खानदान है, कोई 2 खानदान नहीं है, और एक ही फैसले करते हैं। पूरे पनामा के अंदर ना हमजा शहबाज ने डिफेंड किया, हमजा शहबाज साहब, सलमान साहब कभी टीवी पे इतना बहुत ज्यादा नहीं आए। आप पूरे एक दिन आए और ऐसा कजिया छोड़ के चले गए कि वो बहुत सारे मामलात में उन्होंने बता दिया कि हमारी तो कोई नहीं हुई थी 2006 के अंदर। मैं बात कर सकूं, पिछले 5 साल में भी और अभी 4 साल में भी आपने हमजा साहब को या दूसरों को उस तरह मीडिया पे नहीं, जिनका हमारा काम है, जिनको ये ड्यूटी असाइन है, हम बतौर नुमाइंदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हर फोरम पे मौजूद रहते हैं। कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि हम मौजूद ना हो वो बातें करने के लिए, वो जवाब देने के लिए, उस गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए। अभी चौधरी साहब ने बात की कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के बहुत सारे मामला में टपक पड़ते हैं। टपक नहीं पड़ते जो सब, हमारी गवर्नमेंट है, वो मामला के अंदर है, यही तो वो कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, वहाँ पे है, वहाँ पे है, तो मैं कह रहा हूँ जी, हम टपक नहीं पड़ते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब KPK के फैसले हों तो जहांगीर तरीन साहब, जिनका सूबे से ताल्लुक नहीं, वो वहाँ जाके बैठ के फैसले कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब कोई हाउसिंग की
जब कोई हाउसिंग की बात हो वहाँ पे KPK में, तो उस कमेटी के अंदर जो है अलीम खान साहब तशरीफ रखते हो, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, सवाल साहब आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं कि अगर बात है। राना सनाउल्लाह वहाँ पे इन्वॉल्व जी, है तो फिर इसमें भी होंगे ना इन्वॉल्व। जी, वो गवर्नमेंट में हैं चोइस साहब, और जहां तक उस वाकये की बात है वहां पे इन्वॉल्व होने की जिस सेंस में आप कह रहे हैं, कतन ऐसी बात नहीं है। जो पुलिस मुलाजिम थे, जो पर्चा बनता था, अच्छा, वो हुआ, वो ट्रायल चल रहा है, बिल्कुल मैं और अदालत को उसे जो है वो लेकर चलना है, अदालत लेके चले। जहां गवर्नमेंट से कुछ चाहिए हो वो बात सारी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हाजिर होने के लिए हर बंदा वहां मौजूद है। बिल्कुल मुर्तजा, और एक मैं इजाफा करता चलूं, आपने ताहिरुल कादरी साहब की बात की कि वो तशरीफ लाए हैं, क्या होगा, वो आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं, मेरे ख्याल हमें इसके ऊपर तबसरा करने की जरूरत नहीं। आप करें इसके हमें ऊपर जरूरत कैसे नहीं, आते और कैसे जरूरत जाते। नहीं, हमें नहीं कि वो बात है। ठंडे मुल्कों में एक सोशल वेलफेयर स्टेट में वहाँ की शहरियत लेके और वहाँ बड़े आराम से एंजॉय करते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तान के हालात से सरोकार नहीं है, ना उन्हें कोई दिलचस्पी है कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, ना पाकिस्तान के किसी 62-63 उनकी वजह से नाफिज हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये याद उनकी दिलचस्पी हो गई है, उनकी दिलचस्पी हो गई है, खत्म कब होगी? मैं और आप इंशाल्लाह फिर टीवी पे बैठे होंगे जब वो कोई फ्लाइट पकड़ के जा रहे होंगे और उन्हें अलविदा कहा जा रहा है। आई एम सो सॉरी, अभी मैं ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ क्योंकि एक क्विक ब्रेक आ गई है, तो ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी हैं क्योंकि उन तक अभी तक सैटेलाइट नहीं पहुंची हमारी, लिहाजा फ़ोन पे ही हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा, अब बात करते हैं हम ये एक तो फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लॉयर भी हैं, ये PTI के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मामला? एक सिर्फ मैं आसमा की जाहिर कर दूं, शफकत साहब ने बात करते हुए कहा था कि वो गो शहबाज गो के नारे लगे वहां पे जुलूस में। गो शहबाज गो तो अब मियां साहब के खानदान से खुद आवाज आ रही है क्योंकि वो कंफर्टेबल है नहीं उनको पार्टी का सरबराह बनाने में, वो कंफर्टेबल है नहीं उनको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने में या NA 120 से इलेक्ट कराने में। तो ये जो अंदरूनी इनके खानदान पे प्रॉब्लम है ये बड़ी ऑब्वियस नजर आ रही है। तो ये नारा अब सिर्फ मेरे ख्याल में गो नवाज गो के बाद नारा सिर्फ अब गो नवाज गो नहीं है, गो शहबाज गो भी है। बिल्कुल ये आप आते हैं बात इस पे PTI की जो फॉरेन फंडिंग का मुस्बत नहीं ले रहा कि बलूचिस्तान से पार्टी का सदर जो है वो बनाने की तजवीज, कायम मकाम भी बलूचिस्तान से, चले वो भी हम करेंगे, वो भी अगली बात है, कि वो अगली बात भी है, अगली बात भी है, वो अगला भी काम चलेगा, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, आपको याद होगा 2002 के अंदर इन्होंने मखदूम जावेद हाशमी को भी कायम मकाम सदर ही बनाया था, परमानेंट सदर नहीं बनाया था। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इनका अपनी लीडरशिप में। खैर, ये जो PTI का इशू है फॉरेन फंडिंग का, इसमें देखें पाकिस्तान का कानून बड़ा क्लियर है कि आप किसी फॉरेन या फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते हैं, आप उनसे डोनेशन नहीं ले सकते हैं। तो इसके ऊपर तो अब सेटिस्फाई करना बाकी है PTI के वकला को सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाते हैं। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट देखी हैं, जो मैंने हनीफ अब्बासी साहब के वकील को 1-2 बार सुना है टीवी पे, वो अपेरेंटली कहते हैं कि इस तरह के डायरेक्ट शवाहिद मौजूद हैं जो शो करते हैं कि अमेरिका में कुछ ऐसी कंपनी से फंडिंग इनको मिली है जिसकी इनकॉर्पोरेशन अमेरिका में है। तो अगर ये शवाहिद एक्चुअली मौजूद हैं तो ये बिल्कुल एक इलीगैलिटी है, कॉन्ट्रवेंशन है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की। तो मसला बन सकता है इनके लिए मसला बन सकता है, यानी अगर आज इलेक्शन कमीशन को तो खैर ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे फिलहाल। मुझे अब जी मैं सवाल पूछूंगी, मसला बन सकता है इनके लिए आगे जाके? देखिए आसमा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये है कि एट द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के अंदर पेनल्टी भी खुद तजवीज की हुई है उन्होंने। तो उस पेनल्टी की बेसिस पे शायद खान साहब या शफकत महमूद साहब या कोई और इनका लीडर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। शायद पार्टी की कोई सरजनिश की जा सकती है, कोई पिन किया जा सकता है उसको, लेकिन कोई पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर नहीं हो किसी लीडर पे नहीं लगेगी। शफकत साहब, क्यों नहीं आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं जी 7 सितंबर तक आप रिकॉर्ड हमें जमा कराएं? और एक्चुअली इसकी 2 पहलू हैं जिन पे मैं गुजारिश करूंगा आपसे। पहला तो पहलू है प्रोसीजरल। एग्जैक्टली इसी किस्म का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, एक मुकदमा कह लें आप या केस जो है या पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में।
हमने इलेक्शन कमीशन को कहा या तो कोई जेर जबर फर्क होती ना, यही जेर जबर सुप्रीम कोर्ट में, यही जेर जबर यहाँ पे। हमने इनको ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप मेहरबानी करके अपनी प्रोसीडिंग्स रोक दें, क्योंकि प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। या तो हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ना लिया हो या प्रोसीडिंग्स ना चल रही, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। प्रॉब्लम बताऊं क्या है, एक ये मेरी जाती राय है कि जब कोई रिटायर्ड जज बनता है ना इसका इलेक्शन कमीशन का हेड, तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है, हालांकि वो जज नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो उसका बिहेवियर भी वो होता है, वो अदालत लगा लेता है, वो कंटेम्प्ट के नोटिस देना शुरू कर देता है वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये रहेगी डिटेल्स की जो बात है, बात ये है कि हम वाहिद पार्टी हैं जिसने 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, $2-2, $4-4 इकट्ठे करके हम अपनी फंडिंग करते हैं। और अमेरिका में हमने इसके लिए कंपनी बनाई जिसको वहाँ पे रजिस्टर कराया, वहाँ पे एक है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा, उसमें रजिस्टर कराया, उसमें जो भी $5 भी देना उसका भी सही बात है, लेकिन आप इलेक्शन कमिशन को दे देना अपनी सारी डिटेल दे दी है उनको, फिर वो अच्छा। दूसरी बात उसके अंदर पेनल्टी की जो बात की है मुर्तजा साहब ने, बात यह है कि उसमें अगर मैं दो एक्चुअली आप लंबी बात, इमरान खान साहब ने उनको एक लेटर लिखा कि आपने सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी से फंड लेने हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हमने सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी से लिए। अगर दरमियान में किसी और से उन्होंने लिए हैं तो यू नो पेनल्टी क्या है कि वो पैसे जो आए हैं वो कन्फिस्केट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन एक फॉरेन फंडिंग का एक इल्जाम तो आ वो फॉरेन फंडिंग जिस नजरिए के तहत फॉरेन फंडिंग का मामला लॉ में गया था, वो और था कि जी CIA पैसे दे रही है या कोई ये हो रहा है, वो ये नहीं था कि आप बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो फिर तो चॉइस साहब आपके लिए कुछ नहीं है इसमें, मतलब ये कुछ भी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है इसमें। अच्छा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट किसके लिए होगी ये फैसला बताएगा। चौधरी साहब की फैमिली बाहर है, अगर वो हम यहाँ पैसे भेजते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तानी क्या फर्क पड़ता है उससे। ये सारी बातें मैं 2-4 दफ़ा वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में मौजूद था जब ये केस लगता है, तो यहाँ तो वकील चेंज करते हैं, आर्गुमेंट नहीं करते, बात नहीं करते। यहाँ बहुत आसान है और यही एक पूरी पार्टी का इनका है तरीका कि ना असेंबली के अंदर बात करेंगे, ना अदालत के अंदर बात करेंगे, बाहर लगाकर कोई ना कोई अदालत उसमें ये सारी बात। तो दोनों पार्टियां यही कर रही हैं, माजरत के साथ अगर वो कर रहे हैं तो PMLN भी यही काम कर रही है। चले अभी पहले इनकी बात कर लें, अभी पहले इनकी बात कर लें, अभी पहले इनकी बात कर लें। 4 दफा वहां पे ऐसे हुआ है कि मेरी मौजूदगी में कि यहाँ वकील चेंज हुआ है और अभी भी ये इस्तदा की जा रही है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं भले केस कहीं भी सुना जा रहा है, आप लेके आइए अपने रिकॉर्ड, आप अपने शवाहिद, तो क्यों नहीं पेश करते। यकीनन बातें इससे आगे हैं। वो कंपनीज जिनके ऑनर या तो इंडियन हैं या वो कोई और है, उनकी तरफ से पैसे वहां पे आए और वो मौजूद हैं, और ये छुपाने के लिए वहां रिकॉर्ड पेश करने के लिए अगर इतनी सादा सी बात है और हमारे लिए इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये सारी बातें जो साहब यहाँ कर रहे हैं, ये इनके वकील जो के बदलते रहे, आजकल कौन है पता नहीं, और आज फिर यही इस्तदा की गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन नहीं होता आप ये केस ना सुने। अच्छा वैसे बाय द वे, लेकिन एक चीज ये इंडियन वाली बात ना करें, वो क्यों ना करेंगे, वो जो चौधरी साहब वो जो हिल मेटल है ना सऊदी अरेबिया में, उसका सारा खोज लगाया जा चुका है। जी लगाएं हर तरफ से, और जो इंग्लैंड में कंपनी जो खोज लगे, जो खोज लगे, हम उसके लिए हाजिर हैं। पहले भी कहा था, पेश भी हुए अदालतों में, किसी जगह से कोई तारीख नहीं ली मियां नवाज शरीफ ने, ना उनकी फैमिली ने। जी बेशक जो फैसला कोर्ट ने किया उसके ऊपर अमल दरामद भी किया है। अच्छा, हमें उससे इख्तिलाफ को अलग बात है। अच्छा, लेकिन हमने इमरान खान साहब की तरह ये नहीं हुआ कि वहां नथिया गली जाके बैठ गए और अदालत बुलाए और हाजिर ना हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुर्तजा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये सारी चीजें ना मिक्स होती चली जा रही हैं। इनके ऊपर केस बन गया, उनके ऊपर जो है वो वॉल्यूम 10 खोला जाए, उसकी बात हो रही है। पीपल्स पार्टी के लिए भी खान साहब ने कहा था कि अगली बारी जो है वो जरदारी साहब की है, और जरदारी साहब पहुंच गए हैं लाहौर में जाके वो ये कहते हैं कि जी अब मियां साहब के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं, और नवाज शरीफ साहब की सियासत ही खत्म हो गई है। ये भी आज जरदारी साहब ने कहा है। ये हो क्या रहा है सियासतदानों के साथ? आसमा वो अभी बात कर रहे थे ना वुकला के चेंज होने की, तो ये देखेंगे वुकला दोनों साइड के चेंज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ फैमिली ने अपने वकील चेंज करती रही,
इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई चेंज करती रही। तो ये जो कंफ्यूजन है ये परहैप्स दोनों पार्टियों के अंदर नजर आती है। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है जरदारी साहब के बारे में, आसमां तारीख गवाह है, हम सन 1990 से लेके 2006 तक 11 साल उन्होंने कैद काटी है, तमाम तरह की प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ हुई, कोई एक केस में उनके खिलाफ सजा नहीं हो पाई। सिर्फ एक केस था एसडीएस वाला जिसके अंदर उन्होंने सजा हासिल की थी, वो आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड की जब वो टेप सामने आ गए सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ और जस्टिस मलिक कयूम की गपशप के। तो ये कहना बड़ा गैर मुनासिब बात है कि अब बारी जरदारी साहब की है। परहैप्स खान साहब इस बात पे शायद मुत्तफिक हों कि अगली बारी इक़्तिदार में आने की अब आसिफ साहब की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है इस वक्त बहुत मायूस हो चुकी है। पीटीआई से भी और मियां साहब से भी, दोनों ने जिस तर्जमल की सियासत की है उसमें कोई सोल्यूशन इस कौम को नहीं दे पाए, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम तराशी। अच्छा, वैसे ये नुकसान मुझे आपको पता है कि वैसे सीरियस जरदारी साहब की बात को लोग सीरियस लेते हैं, ये तो माने कि आप वो सबसे ज्यादा ज़हीन आदमी है। पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लाहौर से लेके चले फैसलाबाद रैली करने के रास्ते में इस्तकबाल होंगे, शेखुपुर आएगा, ननकाना आएगा और ये सारा पूरा रास्ते में एक जुलूस होगा। मीडिया गवाह है कहीं कुछ नजर नहीं आया और फैसलाबाद में जितना बड़ा जलसा था वो भी सामने था। और फिर 2 इलेक्शन की रैली हुई है मुर्तज़ा साहब, चिन्योट में, एग्जैक्टली चिन्योट में अच्छी जस्ट 2 मिनट्स और उस वक्त हुई है जब आधा मिनट, जस्ट आधा मिनट में। और फिर दूसरी बात, 2 इलेक्शन गवाह हैं, एक मेरे अपने हल्के का कमर ज़मान कायरा साहब बहुत बड़े स्टालवार्ट हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 2013 के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की तस्वीर तक नहीं अपने पोस्टर पर लगाई। और फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ लाहौर में, उसमें जब जिसमें सरदार याद सादिक साहब वाला जो था, तो कायरा साहब ने नहीं लगाई ना सर, वो पार्टी तो उनकी है ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो जरदारी साहब अगर इतने इन हैं और लोग उनकी तरफ बहुत मुतवज्जो होने जा रहे हैं तो फिर वो सीने पे सजा के क्यों बच के रहे। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगली दफा ये ना हो कि नून और पीपल्स पार्टी मिलके कोई हुकूमत बना रहे हो, मतलब ये भी लोग कह रहे हैं, या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर बना रही हो। वक्त आने पे पाकिस्तान के लोग जिसे जो मैंडेट देंगे ये लोगों का इख्तियार है। लेकिन मुर्तजा, ये जरदारी साहब ने क्यों दरवाजे बंद कर दिए? मैं बिल्कुल जाते जाते ये बंद क्यों कर दिए दरवाजे? वो तो कभी नहीं, वो कहते हैं सियासत में दरवाजे कभी नहीं बंद होते, ये क्या हुआ? देखिए आसमान, मैं सिर्फ एक पहले चौधरी साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर दूं कि अवाम का रिस्पांस जो जीटी रोड की रैली के साथ था वो सबने देखा, मीडिया ने देखा। और उसी दिन चिन्योट में जब बिलावल साहब का जलसा था, आप देखते कि अवाम का कितना बड़ा नहीं, वो अच्छा जलसा था, इसमें कोई शुबा नहीं, मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन वो अच्छा जलसा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आते हैं जलसा था, बिल्कुल अच्छा। आसमा, बार बार मियां साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिच किया है, बार बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने खंजर मारा है। ये मियां साहब ही थे जो कि मेमो गेट के अंदर काली टाई काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये मियां साहब ही थे जिन्होंने बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिश की। नहीं, टाई भी काली थी चौधरी साहब, देख लें। अच्छा, टाई पे बहस ना करें, जो कहते उस पे बहस कर लेते हैं। मेमो, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैं ख्याल है मुर्तजा सभी ताने दे रहे हैं। शफकत साहब इस वक्त तो बिल्कुल, वो अब सियासतदान ताने ना दें, किसी जगह बैठ भी जाएं, कोई बात भी कर ले इसके ऊपर, असेंबली चले, पार्लियामेंट चले, असेंबली चलेगी, पार्लियामेंट चलेगी, अभी आगे है इलेक्शन का दौर, ठीक। तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी को, अपने स्टेक्स को लेकर चलेगा और जहाँ कहीं कोई होगा तो एक इत्तेहाद बनेगा। ठीक है जी जी मुर्जा साहब, बिल्कुल आखिरी सेकंड। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए पार्लियामान का तकद्दुस हम सबके लिए अहम है, लेकिन आप मियां साहब को